मसीह खुदावन में मेरे असीसों और खासकर मेरे चार भाई दिलावर, बारनबास, क्रिस्टोफर, नॉबर्ट। कलाम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपके खानदानों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। काफ़ी लंबा अरसा रहा है, काफ़ी टेंशन रहे हैं, इसके साथ साथ आजकल फादर बनने के लिए जो अरसा इंक्रीज होते जा रहा है, तो यकीनन आज जब आप अपने मंजिल पर पहुंचे हैं, मैं आपके खानदानों को, आपके रिश्तेदार, अपने भाई बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि यकीनन इस सफ़र के दौरान आपने उनके साथ पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट जो आपने दी है। इस मंजिल तक पहुंचने में सिर्फ हमारा किरदार नहीं, आपका बहुत अहम किरदार है। और प्लीज़, आपका किरदार इधर ख़त्म नहीं होता है। अगर इनकी कोई शिकायत है, मैं आपकी तरफ आऊँगा और उम्मीद है कि आप भी उनको नज़र रखते रहेंगे कि वो अच्छे काहिन नहीं, अच्छे काहिन बने। दोबारा डायसिस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहें, सपोर्ट करें जब आपको ज़रूरत है, जब उनको ज़रूरत पड़े। डियर ब्रदर्स, टुडे, आज आप लोग ने ये दिन चुना, 1 अक्टूबर, मुकद्दसा ट्रीजा तिफले यस्सू, जो कि मिशनरियों की मुरब्बी भी है, और उनका एक जुमला बहुत सबक आमोज है। जब वो अपनी बुलाहट ढूंढ रही थी तो वो बड़ी परेशान थी कि उसकी बुलाहट क्या। शुरू में वो पौलुस रसूल का खत वो पढ़ने लगी, जहां पे पौलुस रसूल कहता है कि कलीसिया में मुख्तलिफ कैरिज्म्स हैं। कोई रसूल बनने के लिए बुलाता है, कोई अंजील नवीस के लिए, कोई शागिर्द बनने के लिए, लेकिन मुकद्दसा ट्रीजा कहने लगी कि मेरी क्या बुलाहट है। और फिर पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम 13वें बाब में जो मोहब्बत पर मबनी है, वो जानने लगी, वाओ, यही तो मेरी बुलाहट है, यानी मोहब्बत। और उसने ये जुमला कहा अंग्रेजी में, इन द हार्ट ऑफ द चर्च आई विल बी लव। इन द हार्ट ऑफ द चर्च आई विल बी लव। कलीसिया के दिल के अंदर मैं मोहब्बत बनूंगी। माय डियर डीकन्स, आई विश टू रिक्वेस्ट यू दैट आर्चडायसिस के दिल के अंदर आप मोहब्बत बने। एंड हाउ, किस तरह आप मोहब्बत बनेंगे? 3 तरह से। सबसे पहले, खुदा से मोहब्बत। फुल्टन शीन, जानते हैं फुल्टन शीन? वंडरफुल बिशप हु वाज प्रॉब्ली टेली इवेंजलिस्ट कैथलिक चर्च के नाते से, जब वो काहिन बना, काहिन बनने के दिन पर उसने अपने साथ वादा किया कि मैं 2 चीजें खुदा से वादा करता हूं कि मैं उस पर पूरा उतरूंगा। पहले नंबर पर, रोजाना 1 घंटे के लिए मैं पाक सैक्रमेंट के सामने सजदा रखूंगा, हर रोज। एंड ही सेज, आई ट्राई टू कीप दैट प्रॉमिस ऑल माय लाइफ एज अ प्रीस्ट। 1 घंटे के लिए हर रोज पाक संदूक के सामने सजदा। और दूसरा, हर हफ्ते के दिन की इबादत वो मुकद्दसा मां की पाकमास वो सेलिब्रेट करेगा, ताकि मुकद्दसा मां उसकी बुलाहट की हिफाजत करे। माय डियर डीकन्स, खुदा के साथ आपका कांटेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता हूं कि अगर वो कांटेक्ट ना हो, अगर वो रिश्ता ना हो,
आप अपनी बुलाहट को खो बैठेंगे। इसी वजह से 11-12 साल का जो अरसा है फादर बनने के लिए, आपको सिखाया गया है कि दुआ करने के तरीके, मेडिटेशन करने के तरीके, डिवाइन ऑफिस पढ़ना, यही आप पर आयद है। यही चीजें आपको खुदा के साथ कांटेक्ट में, रिश्ते में रखते हैं, और उसको भूलना नहीं। मॉर्निंग इज अ वेरी सेक्रेड टाइम फॉर अ प्रीस्ट, क्योंकि आप देखेंगे जब आप काहिन बनेंगे, सिर्फ सुबह का वक्त आप कह सकेंगे कि ये मेरा वक्त है, बाकी आपने खुद दूसरा वक्त लोगों को देना है। इसी वजह से सुबह का वक्त सोने में नहीं, दुआ में। दैट इज द टाइम। यू मिस द मॉर्निंग टाइम, दिन के दौरान आपको कोई वक्त नहीं मिलेगा दुआ के लिए। Therefore, एडोरेशन जो हमारी जिंदगी का मरकज है, लोगों को देखो आजकल वो सजदा के लिए आते हैं, और अगर हम ना करें तो क्या फायदा, हमारी कहानत का क्या फायदा। और दूसरी बात जो फुल्टन शीन ने कहा, मुकद्दसा मां से दुआ करो कि वो अपनी बुलाहट की हिफाजत करे। रोनाल्ड रोल्हाइसर ऑब्लेट हैं, OMI, वंडरफुल राइटर। रोनाल्ड रोल्हाइसर एक दिन एक कहानी बताते हैं कि एक नौजवान फादर 2-3 साल के अंदर अंदर इसका जोश खत्म, और उसने फैसला किया कि मैं छोड़ दूं कहानत। लेकिन छोड़ने से पहले उसके एक दोस्त ने कहा, यार वो एक बुजुर्ग काहिन है, उससे जरा बात करो। तो वो गया उस बुजुर्ग काहिन से और शिकायतें शुरू कर दी कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, कहानत में मैंने बिल्कुल अपना ईमान ही खो बैठा हूं, मैं अब छोड़ने वाला हूं। वो बुजुर्ग काहिन बस उसकी बात सुनता रहा, और फिर उसने सिर्फ एक सवाल पूछा। उसने कहा, क्या आप अपनी मां से दुआ करते हैं? ये नौजवान काहिन परेशान हुआ, मैं अपनी अम्मी से दुआ करूं? उसने कहा, नहीं। क्या आप मुकद्दसा मां के पास जाकर दुआ करते हैं? उसने कहा, नहीं। और वो बुजुर्ग काहिन ने कहा, यही तुम्हारी गलती है। My dear friends, as a priest, even I know my life and my relationship with Mother Mary, I wouldn't claim it to be very strong, but Mother Mary has been always there assisting me whenever I call to her. And make sure कि आप मुकद्दसा मां को अपनी जिंदगी से दूर ना रखें। फुल्टन शीन decided to celebrate Mass every Saturday with the Mass of Our Lady because he knew that she, Mother Mary, will protect his vocation. And I tell you, yes, you call out to her and she will always protect you. तो सबसे पहली बात, खुदा से मोहब्बत, फिर अपनी जमायत से मोहब्बत। So you will be related to a काहिन बरादरी, आप भी काहिन बरादरी, लेकिन आपकी पहली जमायत न्यू कैटेक्यूमेनेट, उनके साथ भी आपका रिश्ता है, पहला रिश्ता। तो उनके साथ लव योर कम्युनिटी। पाम संडे था, खजूरों के इतवार, तो एक काहिन ने अपनी छोटे से चर्च में उसने वो पाम के जो छोटे छोटे सलीब बनाते ना खजूरों के इतवार, टेनियों से उसने सलीब बनाए, और उसने इलाके में ऐलान किया, चर्च में ऐलान किया कि मैं हर फैमिली को आज एक ये छोटी सी सलीब दूंगा जो मैंने टेनियों से बनाई, और आपने एक इस सलीब को उस कमरे में रखना है जहां पे लड़ाई होती है, और जब आप उस कमरे में रखेंगे और लड़ाई करेंगे तो उस सलीब को देखकर आप यस्सु को याद करेंगे और एक दूसरे को माफ करेंगे।
तो लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। फादर जी पाक मास के बाद दरवाजे के एंट्रेंस दरवाजे पे खड़ा हुआ और एक एक सलीब दे रहा था। अचानक उसने मदर सुपीरियर को आते हुए देखा और मदर सुपीरियर को देखकर वो मुस्कुराने लगा। मदर जी, आप एक सलीब लेंगे? मदर जी ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, एक नहीं, मुझे 5 सलीब दो। इसका क्या मतलब है? कॉन्वेंट में 5 कमरे थे, 5 में लड़ाई होती थी। जब मैंने ये कहानी मुल्तान में कहा, सारे मदर सुपीरियर्स मेरे पीछे पड़े पाक मास के बाद, लेकिन इस आर्च डायसिस ऑफ कराची में कॉन्वेंट में नहीं, फादरों की एक पैरिशेस में जरूरत है। There is a need of remembering that your community is your strength. अगर आप एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे, तो फिर आपकी जो सबसे अहम सपोर्ट वो टूट जाएगी। याद रखो, ये आपका खानदान, उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, लेकिन आज से आपका नया खानदान काहिन की बिरादरी है, काहिन की बिरादरी, और आपने हमेशा उनसे सपोर्ट लेनी है और आपने उनको सपोर्ट देना है। पोप फ्रांसिस इस पे बहुत जोर देता है। पोप फ्रांसिस कहता है, जेलसी, हसद, पार्टीबाजी और गॉसिप, दूसरों के पीछे बातें करना, ये कम्युनिटी लाइफ को बर्बाद करती है। He calls it the terrorism of gossip. Terrorism of gossip. क्यों? क्योंकि अगर हमारे दरमियान एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय हम गिराने में लगे हुए हैं, तो हम कहीं नहीं रहेंगे। आज कहानत के इस दिन पर जब आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही, वादा करें कि मैं अपनी कम्युनिटी में हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करूंगा, गिराऊंगा नहीं, सपोर्ट करूंगा। और अगर किसी ने आपको गिराया है, याद रखो यस्सु ने सलीब पर क्या कहा, ए बाप इन्हें माफ कर। You too should be ready to forgive and forget. और आखिरी बात, लव ऑफ पीपल। आज याद रखो, पतरस को जब यीशु ने कहा, मेरे गले की निगहबानी कर, टुडे यू रियलाइज बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि आपने अपनी जमायत, अपने लोगों से मोहब्बत रखनी है। अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मैं अपने दफ्तर में बैठता हूं, लोग मेरे पास आते हैं और मेरे काहिनों के बारे में बात करते हैं। You know what they tell me? They often say, not always, but often the complaint is कि हमारे फादर बड़े सख्त हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर किसी ने आपके बारे में ये कहा, आपको लाजमी बेचैन होना है। यू नीड टू बी अनकंफर्टेबल। मेरे लिए, मेरी कहानत की जिंदगी में एक बंदा जो मेरे लिए मॉडल है, वो फादर रॉबी डिसिल्वा। रॉबी डिसिल्वा बंदा ऐसा फादर था, वो कहता था कि मैंने लोगों को किसी ना किसी तरह से हेल्प करना है। वो बंदा आया 5,000 मांगने के लिए, फादर जेब में, हाथ में पैसे हमेशा जेब में होते थे, कुछ ना कुछ निकाल के वो देता था। कहता था नहीं 5,000 नहीं, बस ये 1,000 रुपए हैं, ले जाओ। और अगर वो, एक दफा उसने हमें भी एक सबक सिखाया कि अगर आप मदद भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो कम से कम उनकी बात सुनो, क्योंकि जब वो जा रहे हैं, वो कहेंगे कि कम से कम फादर ने मेरी बात तो सुनी। दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्ट यू। कम से कम लोगों की बात सुने, क्योंकि जो शिकायत है
वो ये नहीं कहते कि फादर हमारी मदद नहीं करते हैं, फादर हमारी बात नहीं सुनते हैं। सुनने में 80-90% ऑफ द प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाता है। तो प्लीज बी नाइस टू योर पीपल, बी जेंटल एंड काइंड विथ योर पीपल, इवन इफ दे आर एंग्री विथ यू। मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम काहिन हैं, ये हमारा काम है, टू बी जेंटल, टू बी काइंड। मैं अक्सर दफा काहिन के नाते से एक कहानी बताता हूं, जिसमें हम कहते हैं, एक पुराने जो वेस्टर्न मूवीज होते थे, तो वहां पर एक स्टेज कोच होता था, 4-5-6 गाड़ी घोड़े होते थे जो एक गाड़ी को खींचते थे। और पुराने वक्तों में बसें नहीं थी, बस ये स्टेज कोच होता था। तो अगर आपने कराची से हैदराबाद जाना है या आगे, तो इन घोड़ों के जरिए से वही सफर करते थे। और इन स्टेज कोच में 3 किस्म के टिकट होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। किस तरह? क्योंकि कोच, एक ही कोच में बैठना था, तकरीबन 8-10 लोग बैठते थे। फर्स्ट क्लास टिकट यह था कि अगर गाड़ी खराब हो गई, अगर उसका पहिया टूट गया, अगर कहीं मिट्टी में फंस गई गाड़ी, तो फर्स्ट क्लास टिकट जिन्होंने खरीदा था वो गाड़ी में बैठेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और गाड़ी में ही बैठेंगे आराम से। जो सेकंड क्लास टिकट था, उनको गाड़ी से बाहर जाना था, लेकिन कहीं उनको साया मिल गया, कोई दरख्त, तो वो नीचे जाके बस इंतजार करते थे। और थर्ड क्लास टिकट, वो बाहर निकल कर उन्होंने ड्राइवर का हाथ बटाना था, गाड़ी फंस गई तो उन्होंने धक्का लगा के ड्राइवर की मदद करनी थी। आज मेरे डीकन्स, आज आपका काहिनाना सफर शुरू होती है। जिस तरह लोगों ने मुझे घोड़ा गाड़ी में डाला था सेंट एंथनीज चर्च में, आज हम आपको भी डालेंगे, लेकिन हम आपको थर्ड क्लास टिकट देंगे, नॉट फर्स्ट, जहां पर आप इधर बैठ के आराम से देखेंगे, नहीं। सेकंड क्लास टिकट भी नहीं कि आप दूर से देख के, नहीं। थर्ड क्लास टिकट का मतलब क्या है कि आपने आज डायसिस की गाड़ी को धक्का लगाना है आगे की तरफ, और इसका मतलब है मेहनत, लगन के साथ, बिकॉज दिस इज व्हाट आवर पीपल वांट अस। अफसोस से कहना पड़ता है जब वो शिकायत करते कि फादर जी तो पाकमास के लिए नहीं आते, उठते नहीं है। फॉर मेक दिस द पॉलिसी ऑफ योर लाइफ कि आई हैव गॉट अ थर्ड क्लास टिकट इन लाइफ एंड आई एम रेडी टू बी ऑफ सर्विस टू अदर्स। रेज़ीज़ो, आज मुकद्दसा ट्रीसा तिफले यस्सु कहती है, इन द हार्ट ऑफ द चर्च आई विल बी लव। कलीसिया के दिल के अंदर मैं मोहब्बत बनूंगी। आज आप अपने काहिनों के लिए, और खासकर हमारे डीकन जो अब काहिन बनने को है, इनके लिए दुआ करें, ताकि वो भी मुकद्दसा ट्रीसा तिफले यस्सु की तरह कह सके कि कलीसिया और हमारे आर्चडायसिस के दिल के अंदर हम मोहब्बत बनकर हमेशा रहेंगे, मसीह खुदावंद के वसीले से।